आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। मेघनाथ, लंका का युवराज बाहर है, तो ये द्वार बंद क्यों है? खोलो इसे। मेघनाथ। पिताश्री, इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। से अर्जुन, मेघों के नाथ सा मेरा मेघनाथ, ये तुम्हारा स्थान नहीं है। इंद्रजीत का शव देखकर दशानन भैया की चुप्पी, महाप्रलय के पहले का मौन, अपमान और पीड़ा का ये घूंट दशानन भैया को हर सीमा लांघने पर विवश कर देगा और उनके प्रहार को और भी प्रचंड बना देगा। मैं रावण के बल को जानता हूं विभीषण, और आने वाले विध्वंस का भी आभास है मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि रावण के बल के साथ साथ देवी निकुंबला का साथ हमारे लिए कितना घातक होगा। किंतु धर्म युद्ध में यह संकट तो आना ही था। हम इस युद्ध और वनवास के अंतिम पड़ाव पर हैं। अन्याय के अंत के लिए, सीता की मुक्ति के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हमें देवी के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु, मैं समझ गया, क्योंकि माता निकुंबला देवी की पूजा को पूरा करने से हमने इंद्रजीत को रोका था। इसलिए हम स्वयं देवी शक्ति महागौरी की पूजा करेंगे। हाँ हनुमान,
किंतु हमारे पास समय कम है और दायित्व विशाल। इसीलिए हमें महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन लेना होगा। देवी का आशीष पाकर हमारी सेना यह युद्ध जीत पाएगी। उनका आशीष पाकर ही रावण का अंत कर पाएंगे हम। कुल का दीपक बुझाकर अब चिता में प्रकाश ढूंढ रहे महाराज लंकापति रावण। मेरा सौभाग्य उन नरों ने नहीं, आपने कुचला है, आपने मारा है मेरे पति को। कौन विश्वास करेगा जिसने देवराज इंद्र को अपने चरणों में झुका दिया, उसका वध एक नर ने कर दिया। मेरे पति के हत्यारे आप हैं, लक्ष्मण नहीं। पुत्री, न पुत्री हूँ न पुत्र वधू, इंद्रजीत की विधवा हूँ मैं। इतना समझाती रही, पग पग चेताती रही मैं उन्हें कि एक अहंकारी पिता का हट उनके अंत का कारण बन जाएगा। जिसकी हट की अग्नि में घी डालते रहे, आज उसी पिता ने मुखाग्नि दे दी उन्हें। आपने अपने पुत्र को चिता की अग्नि में झोंक दिया, सब कुछ जानते हुए भी। सत्य कह रही है सुलोचना, राम या उनकी सेना ने नहीं, आप और आपकी हट ने मारा है मेरे पुत्र को। पुत्र हंता है आप लंकेश, केवल मुझसे मेरा पुत्र ही नहीं, सुलोचना से उसका पति ही नहीं छीना आपने। अनगिनत माताओं की गोद सुनी की है आपने, अनगिनत सद्भावों का सुहाग उजाड़ा है आपने लंकेश। कितनों के पिता छीने हैं आपके इस हट में। अपना जल खो देने के पश्चात मेघ भी बरसना छोड़ देते हैं लंकेश। अब तो अपनी हट त्याग दीजिए, इस विध्वंस को रोक दीजिए। ना अपनी पत्नी की चिंता से, ना संबंधियों की चेतावनी से, कम से कम अपने पुत्र की चलती चिता देखकर तो समझ जाइए कि जिससे आप लड़ने निकले हैं लंकेश, वो साधारण नहीं है, नारायण है वो लंकेश। जब निकुंभला देवी ने अपने भक्त को ही नहीं बचाया, तो क्या महादेव अपने परम भक्त को बचा लेंगे? क्या महाकाल धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे? अपने इस अहंकार के यज्ञ में कितनों की आहुति देंगे आप लंकेश? कितनों की आहुति देंगे आप? मेरी विनती पर पधारने के लिए धन्यवाद महर्षि अगस्त्य। जिसके मन में धर्म की ज्वाला जलती हो, वो अधर्म को स्वाहा करने का आशीर्वाद देने कैसे ना आता रघुकुल नंदन। आशीर्वाद के साथ साथ परामर्श भी चाहिए। समय की अत्यंत कमी है महर्षि। महागौरी की पूजा संपन्न करने के लिए उनका आशीष पाने का मार्ग बताएं। जब अत्याचार सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो समय भी धर्म का साथ देने को तत्पर हो जाता है दशरथ नंदन। आज मध्य रात्रि देवी का अनुष्ठान पूरा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। आप अभी संकल्प ले लीजिए कि देवी को 108 नीलकमल भेंट करेंगे, और जब ये पूरा हो जाएगा तो देवी आपको दर्शन भी देंगी और विजयश्री भी देंगी। किंतु ऋषिवर, नीलकमल मिलना तो दुर्लभ है। एक को ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं। 108 मिलना कठिन होगा। देवी को प्रसन्न करने का मार्ग सरल कैसे हो सकता है नील?
खोजने तो पड़ेंगे, और 108 नहीं हुए तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। किंतु ऋषिवर 108 नीलकमल ही क्यों? एक आधा ऊपर नीचे नहीं हो सकता क्या? 108 का महत्व बहुत बड़ा है नील। अंक 1 बताता है ईश्वर एक है। शून्य प्रतीक है उसके सर्वस्व व्याप्त होने का, और अंक 8 समय की अनंतता का सूचक है। हमारे शरीर में भी हृदय चक्र से 108 नाड़ियां जुड़ी होती हैं, जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ती है। और जब तक ये अंक ना पा लिया जाए, तब तक ये जोड़ पूर्ण नहीं होता। इसलिए माला में पिरोए मोती से लेकर सभी ईश्वरों के नाम और संसार की उपनिषद भी 108 है। तो फिर अपने प्रभु के लिए 108 नीलकमल लाने का दायित्व मेरा हुआ। ऋषिवर, आप केवल इतना बताइए कि मैं अपनी खोज कहां से आरंभ करूं? मानसरोवर। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सफल भव हनुमान। जय श्री राम। ऋषि अगस्त्य के मार्गदर्शन में वो लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं महाराज। बहुत बड़ा अनुष्ठान करने वाले हैं वो लोग महाराज। जब निकुंभला देवी ने अपने भक्त को ही नहीं बचाया, तो क्या महादेव अपने परम भक्त को बचा लेंगे? तो क्या महाकाल धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे? महाराज, उनका प्रयास करने दो उन्हें प्रयास। एक प्रयास मैं भी करूंगा, अपने महादेव को प्रसन्न करने का। ये सारा संसार मुझे एक हट्टी और अभिमानी समझता है। एक केवल मेरा मेघनाथ था, जो जानता था कि वो हट नहीं, प्रण है। वो मेरा अभिमान नहीं, स्वाभिमान है, जिसने अपने पिता को सर्वदा एक गुरु के रूप में देखा। बिना किसी प्रश्न पूछे मेरी हर आज्ञा का पालन किया। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे मेघनाथ जैसा पुत्र मिला। कुंभकर्ण का वध कर राम ने मेरा हृदय तो काट ही दिया था, आज मेघनाथ को छीनकर उसने मेरी आत्मा का एक अंश भी काट दिया। मेरे मेघनाथ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव से आशीर्वाद पाकर उस राम के अंत का अध्याय लिखूंगा मैं, स्वयं मैं, रावण। आज तक मेघनाथ को दिए हुए वचन ने मुझे रोक रखा था, परंतु अब मुझे बांधने के लिए कोई ऐसा वचन नहीं। पिछली बार महादेव ने अपना चंद्रहास मुझसे ले लिया था। इस बार ये रावण ऐसा यज्ञ करेगा कि उसकी भक्ति की शक्ति से महादेव को विवश होकर विजय श्री का आशीर्वाद देना होगा। देवी प्रसन्न होंगे या नहीं, ये उनका चयन है। हम तो केवल कर्म कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ उनका स्मरण कर सकते हैं। हम केवल उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, विवश करने का पाप नहीं। किंतु राक्षस भिन्न होते हैं। उनकी पूजा में हठ और श्रद्धा में स्वार्थ होता है, और वो तो ईश्वर को विवश करने की मंशा से ही केवल पूजा करते। तो फिर वो श्रद्धा नहीं, व्यापार है विभीषण, एक भक्त का व्यवहार नहीं। क्योंकि व्यापार के संबंध परिस्थिति के साथ जोड़े और तोड़े जाते हैं, किंतु भक्ति एक बार जुड़ गई तो कभी नहीं टूटती। कुछ और निश्चित हो ना हो, परंतु हनुमान की जीत तो अवश्य निश्चित है। वो राम काज में कोई कमी छोड़ेगा नहीं।
108 नीलकमल लेकर ही लौटेगा। शंका तो केवल इस बात की है कि वो कहीं पूरा का पूरा पर्वत ही ना उठा ला। चलिए मोक्ष, आपकी राह देख रहा है। राम काज में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अरे ये तो केवल 107 ही हुए। एक और कहां से लाऊं? नहीं, राम काज पूर्ण होने के बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। हे प्रकृति देवी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। नहीं, ये तो कली है, फूल की कली। हे कली, आप मेरी अंतिम आस है। आप खिल जाइए और राम काज में अपना सहयोग दीजिए। न्याय के लिए, धर्म के लिए और फिर मेरे प्रभु श्री राम के लिए आप खिल जाइए। जय श्री राम। एक क्षण, कहीं गिनती में कमी ना रह जाए। मेरे पास तो भूल का भी कोई विकल्प नहीं है। मुझे ये पुष्प पुनः गिनने होंगे। एक और अपशकुन, युद्ध रोक लीजिए लंकेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके।
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमस्तस्यै नमो। विचित्र है ना, दोनों आपके परम भक्त, किंतु दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। एक धर्म के साथ खड़ा है तो दूसरा अधर्म फैलाने पर अड़ा है। एक मर्यादा निभाना जानता है तो दूसरा उसे तोड़ना। किंतु दोनों ही पूर्ण समर्पण के भाव से इस पूजा को कर रहे हैं। इस भक्ति की परीक्षा में कौन होगा सफल, किसे मिलेगा आशीर्वाद? देवी, ये यज्ञ इनसे अधिक हमारी परीक्षा है, क्योंकि कर्म करने के पश्चात फल के पात्र दोनों हैं। पूजा संपन्न होने के बाद भी आशीर्वाद के अधिकारी दोनों होंगे। अंतर है तो केवल दोनों के भाव का। जहां एक केवल देना जानता है तो दूसरा केवल लेना और छीनना।